गा से गणेश भी होता है और गा से गधा भी होता है। गणेश में कोई दिक्कत हो तो गधा सही है भाई, बताओ। बोले हाँ, इसको ऐसी पढ़ाई पढ़ाओ जो मेरी भाषा बोले। सजनों, गुरु पढ़ाने लगे। अब बच्चा तो पहले से ही पढ़ के मोर चिते चिताए आवत है सजनों, रंगे नहीं जाते। आहा, क्या सुंदर आनंद। मेरा प्रहलाद, मेरा बच्चा। 1 महीने बाद गुरु पिताजी फिर आ गए। पिताजी बोले, प्रहलाद कितने पाठ पढ़ ले? बोले 9 पाठ पढ़ ले, 9। पिताजी अब गुरुजी सजनों कपे रहे। बेटा, गुरुजी बगल में खड़े कपे रहे, कुछ गड़बड़ ना पढ़ाए थे। हमने जो पढ़ाया वो तो बोलेगा नहीं जे। अब गुरुजी घबरा रहे। प्रहलाद बोले 9 पाठ पढ़े। कौन कौन से? कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, एक एक शब्द बड़े मन से सुनना। स्मरणम पाद सेवनम, स्मरणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सखा भाव, आत्मनिवेदन। ये 9 पाठ मैंने पढ़े गुरुजी परमात्मा से। पिताजी, इसलिए परमात्मा से मन लगाओ और सुन ले। जो ये तुम्हारे अपने हैं, एक भी तुम्हारा नहीं है। पिताजी, ये धनान्य भूमो पशुओ गोष्ठे, ये धन जमीन में गड़ा रह जाएगा, ये पशु सब छोड़ के चले जाएंगे। नार ग्रहे द्वार सखा शमशाने, ये पत्नी जो ये कहती है ना मर जाएंगी, ये शमशान तक नहीं जाएंगी, द्वार तक रोवेंगी, बस मर गए कछुके ना गए। और सुन ले, देह से चितायाम, ये देह केवल चिता तक संग देगी पिताजी, और परलोक के मार्ग में तो धर्म ही जाएगा बस से। और प्रहलाद समझाने लगा, पिताजी सुनो, अरे तेरी काया जब मरघट में जल जाती है, अरे वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है। और पिताजी, राख 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 तेरी राख रह जाती है, राख 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 तेरी राख रह जाती है। वो तेरी राख 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 तेरी राख रह जाती है, राख 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 बस राख रह जाती है। पिताजी सुनो, ये जो पत्नी वादा करती है ना मर जाएंगी तुम्हारे बिना, आदमी मर जाए, मैंने देखा है सजनों बहुत सी जगह है, बुरा मत मानियो, कोई किसी को ना है। और सबसे ज्यादा सजनों आफत तो होने की आवत है जिनकी नाक में पोंग नहीं है। दादी अम्मा सुन लियो, ये जो नाक में पोंग नहीं पहनती है ना दादी अम्मा, बड़ी बूढ़ी पहनती है, वो तो कोई ना पहनते। तो जिनके नाक में जो पोंगनी है ना, एक एक शब्द मन से सुनना। इन बच्चों को बिठाए रखें सब लोग। मरने के बाद में ये घर के लोग केवल स्वार्थी है दुनिया सज्जनों। दादी अम्मा ने कह दी मैं तो पोंगनी अपनी बिटिया दूंगी, बिटिया ना मिल रही, कितनी कोशिश कर लियो तुम, बिटिया तो बहुत बाद में आ रही है, तब तक बहू बैठी है। और अम्मा मरी, बहू ने बोली हाय अम्मा मर गई, और नाक पे हाथ मारो पोंगनी गायब। हाँ, और जो ये कहती है ना हम तुम्हारे बिना न रह पाएंगी, आप बुढ़ापे में जैसे सजनों मैंने देखा है आदमी गया दुनिया से, खबर मिली कि चले गए, तो पहले कुंडल और पोंगनी उतारती है, रोबत पे कहूं जे नहीं टूट जाए खोई जाए। और कोई पूछे अम्मा कंडा कहते ले जाए, तो रोबत में देख बेटा अब जे तो चले ही गए, पुराने वाले बिटिया में ले जाइए, नए वाले मत खोलिए, तेरे लिए कंडा भी पुराने, सिर्फ रह जाएगी कहानी, सिर्फ रह जाएगी कहानी। मेरे श्रोता बंधुओं, महात्मा गांधी को आज भी दुनिया याद करती है, कलुआ डकैत को कोई याद नहीं करता, कब मरो कब का हो कोई नहीं याद करता। कारण एक मरघट था, मरघट, और उस शमशान में एक वेश्या रहती थी।
एक मुर्दा को राम नाम सत्य है, तो वेश्या बोली चल जा नरक में जाएगा। एक मुर्दा और आओ, वेश्या बोली चल जा स्वर्ग में जाएगा। एक महात्मा बोलो क्यों री, एक महात्मा रहते मरघट में खोपड़ी मार का अघोरी बाबा सो खोपड़ी लेके गो, एक खोपड़ी में तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगा, जानती है कुछ तू क्या बोल रही थी? नरक में जाएगा स्वर्ग में जाएगा, बाबरी तेरी जात का पता नहीं, तेरे धर्म का पता नहीं, नीच कर्म करती है, तुझे कैसे मालूम कौन नरक में कौन स्वर्ग में? तो वैश्या बोली होश में रहे, मैं कोई प्रवचन ना कर रही, ना मैं कोई भविष्यवाणी कर रही, मैं पता क्या कह रही हूँ? बोले कहा, बोले जो मुर्दा के संग लोग जा रहे हैं, कह रही थी समझियो मुर्दा के पीछे पीछे लोग भुन्न भुन्न करके चलते हैं। कोई कहते हैं बहुत बढ़िया हो, पूरे गांव में हवन कराए, यज्ञ कराई, कथा कराई, पूरे गांव में राधे ही राधे रहती, जा गली ते निकल जा तो लोग राम ही राम करते हैं। भैया ऐसा आदमी अब दोबारा ना मिलेगा, तो मैं कह दे तू चल जा स्वर्ग में जाएगा। और कोई सरप्पा मरे तो पीछे पीछे लोग दबी जबान ते कहते बहुत बढ़िया रहे। दूसरे गांव में लोग दारू लेवे आओ करते, बड़े मन से सुनना, दूसरे गांव में लोग दारू लेवे आवते, दारू ले लेके जहाँ पियते जहीं धुंध काटते, गाली गलौज करते हैं, पुलिस आवती जुआ खेल तो बढ़िया रहो सो मरे गो, अब गांव में शांति आ जाएगी। तो मैं कह दे तू जब इतना ही बुरा तो चले जा नरक में जाएगा। सुनो, आदमी की न दौलत रहती, न पैसा रहता, न जमीन रहती, न मकान रहता, न उसकी सुजनो कोई संपत्ति रहती, केवल अच्छाई और बुराई सिर्फ रह जाएगी कहानी, हो सिर्फ रह जाएगी कहानी। अब खत्म होगी जब जिंदगानी, खत्म होगी जब जिंदगानी। और मेरे प्यारे, तेरी दौलत को तेरे बच्चे बांट खाएंगे, नाक तेरी को गंगा में वो बहाएंगे। तेरी दौलत को तेरे बच्चे बांट खाएंगे, नाक दौलत की गंगा में बहाएंगे। हो राख तेरी जब गंगा में बह जाती है, राख तेरी जब गंगा में बह जाती है। मैया जिन जिन मैयन पे धूप आ जाए, दादी धूप आ गई है उतर बैठ लो छाँव में, हाँ यानी कि पीछे है जाओ, एक गुड़िया निक बिठा ले दादी को, पीछे जा बेटा मेरा। तेरी दौलत को ईमानदारी से बताइयो, उस परमात्मा के बिना कुछ है? मालूम है क्या होता है? एक था उटवरिया और बाप है 19 ऊंट। गौर से सुनना, 19 ऊंट कितने? और बाने ऐसी वसीयत करी कि मरवे के बाद औलाद में लठ चले। भाई मालूम ही के में लठ चले वो 100%, बड़ा उद्यमी था। बाने ऐसी वसीयत करी कि आधो भाग छोटे बेटा, आधे ऊंट छोटे बेटा को, आधे ऊंट परिषद जी 19 ऊंट है उटवरिया पे। बाने ऐसी वसीयत करी कि आधे ऊंट छोटे बेटा पे और चौथाई हिस्सा बड़े बेटा पे और पांचवां हिस्सा बेटी पे। अब 19 ऊंट, बाप मरेगा दूसरा ही दिन पंचायत परी, सोग में कोई ना बैठो, सातरे पे ना घर में परी ऊंट बांट ले। अब ऊंट बटवे लगे, लोग सातरे पे बैठे, आमे गमी में और कल करे पंचायत करनी पड़ रही, भैया घर में लड़ाई पड़ी है। अब बोले 19 ऊंट में ते आधे करो, आधे है सकता है 19 में तो बताओ। एक ने कही ऊंट बेच ले, बोले ना ऊंट ही चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। आधा फारो तो बीच में तो मत जाओ, तो का मतलब को और जिंदा चाहिए। हुआ क्या देखो, सही बता रहा हूँ, मरवे के बाद यही हाल होता है बच्चों में। तुम्हें तो लग रही है सातरे बैठे, सातरे बनाए बैठे, बे दूर दूर ते आवता है बच्चन लेके, बाप मरेगा गांव में और कुन्ना में बैठ के उनकी पंचायत चलते हैं कि कौन सो खेत के न पे जाओ, कौन सो खेत के न पे जाओ। लठ चलवे की नौबत आ गई तो एक उठवरिया जा रहा, पूछी का को मरो है? बोले होती लाल उठवरिया मर गए। अच्छा हाँ, बोले वो तो मेरे यार थे।
बोले वे मर गए, उनके छोरन में लठ मारो पर ही है 19 ऊँटे बंटवारो ना हेरो। बापे एक ऊँट हो, गौर से सुनना, एक ऊँट हो बापे। माने की कितने ऊँटे? बोले 19। माने की सुनो जी, एक ऊँट में मैं तुम्हें दान कर रहा हूँ, जे ऊँट में मानो मैं तुम्हें दे दो, अब कर ले बंटवारो। ऊँट कितने है गए? बोलो बोलो 20। 20 के आधे दे दे छोटे बेटा को, कितने? 10 दे दे। अब 20 के चौथा हिस्सा कितना होगा? कितना होगा? चौथा हिस्सा 5 को तो 5 ऊँट दे दे किने? बड़े बेटा को। अब 20 को 5वां हिस्सा कितना होगा? 4 पंजे, 4 ऊँट दे दे बिटरी है, एक रहेगा ऊँट। नहीं आई समझ में? आधे ऊँट दे दे छोटे लड़का को, 5 ऊँट दे दे बड़े लड़का को, 4 ऊँट दे दे लड़की को, जैसी वसीयती। एक ऊँट बचो सो अब उठवरिया बोलो भैया तो बंटवारा है वो? बोले है वो। एक बचो जाए मैं अपने को ले जाऊं? बोले ले जा। बंटवारा भी हो गया और ऊँट भी बच गया। तो सुन ले, कहने का मतलब कोई किसी का नहीं है उसके बिना। किसके बिना? एक एक के बिना। एक कौन है? परमात्मा। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 पंच महाभूत जो चित जल पावा गगन समीरा, 15 मन बुद्धि चित्र अहंकार 19। जे 19 शरीर में मौजूद हैं। और फिर जब तक वो 20वां ऊँट जब तक नहीं आवे तब तक ये काऊ काम के और जादना वो 20वां ऊँट वो है और ना हता हुए और अलग हुए और अंदर हुए। तो बहन भाइयों बाके बिना कुछ गुजारो, इसलिए निवेदन करूंगा कोई काऊ बनाए सिवाय बाके। तेरी दौलत को तेरे बच्चे बांट खाएंगे, राख तेरी को गंगा में वो बहाएंगे। तेरी दौलत को तेरे बच्चे बांट खाएंगे, राख तेरी को गंगा में बहाएंगे। ए राख तेरी जब गंगा में बह जाती है, हो राख तेरी जब गंगा में बह जाती है। ले राख बह गई गंगा में, अब का बचो? अरे साख 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 तेरी साख रह जाती है। साख 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 तेरी साख रह जाती है। प्रहलाद समझा रहे पिताजी को, नीचे फेंक दिया दुसट, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, निकल मेरे आंखों के सामने से। ए गुरुजी इसको मार काट सकाओ। पर चढ़ो वही प्रहलाद पे राम नाम को रंग। प्रहलाद काऊ की सुनना है रे। एक दिन प्रहलाद नगर की गलियों में जा रहे थे बेटा। मालूम प्रहलाद ने क्या देखा? एक एक शब्द अनमोल है कथा का। प्रहलाद ने देखा। और सुनो बुजुर्गों भाइयों बहनों, ये कथा भागवत में नहीं है जो मैं अब तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो कथा चलती है ना इसलिए मैं सुना रहा हूँ। ये कुमारी की कथा भागवत में लिखी ना है। हाँ कहीं वर्णन ही ना है, जाको वो अवा फवा को कोई वर्णन ना है भागवत में। मालूम क्या हुआ? एक कुम्हारी अवा के पास में बैठी बैठी रो रही है और कह रही है परमात्मा आज तुम नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। भगवान प्रहलाद निकल के जा रहे। प्रहलाद बोले कुमारी की ए बावरी काहे रो रही है और कौन के लिए रो रही है तू? कुमारी बोली लाला धोखे से बिल्ली के बच्चे दब गए अवाम में, मैं इसलिए रो रही हूं। बड़े भाव से समझना। प्रहलाद बोले क्या? बोले हाँ बिल्ली के बच्चे हवा में दब गए। प्रहलाद बोले क्या क्या तेरा भगवान उन बच्चों को बचा लेगा? कुमारी बोली हाँ मेरा भगवान और मेरा विश्वास उन बच्चों को बचा लेगा। मैया बहने सच्चाई तो यही है कि अगर दिल में सच्चा विश्वास होए तो भगवान आज भी प्रकट हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन विश्वास सच्चा होना चाहिए। मालूम है कुमारी रोते रोते आंखों से आंसू निकल पड़े। ट्रेवल बहुत जोर से रो रही है। प्रहलाद बोले माई
अगर सवेरे बिल्ली के बच्चे बच गए ना तो तू मेरी गुरु और मैं तेरा चेला, और अगर बच्चे नहीं बचे तो कान खोल के सुन लेना, तेरे पूरे परिवार को फांसी पर चढ़ा दूंगा। फिर मत में कहना ये क्या हुआ, तेरा पूरा परिवार फांसी पर चढ़ जाएगा। सच कहूं, जिनके दिल में सच्चाई होती है ना, जिनके दिल में बहन भाइयों सच्चा प्रेम होता है मालिक के प्रति, वो भगवान को भी चैलेंज कर देते हैं। और जिनके दिल में प्रेम नहीं होता, परमात्मा उन्हें कभी नहीं मिलता, कितना भी हवन यज्ञ कर लो। आपको मैं एक बात बता दूं बड़ी प्यारी, कल इसका इंतजाम करा देंगे कुछ टेंट वाले से कह के धूप का, कल से इधर धूप नहीं आएगी, पर्दा लगवा देंगे। यहाँ लगा तो है पर उसने बांधा नहीं है उसको अच्छे से। बहुत सुंदर, बड़े मन से सुनना। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि एक बार सच्ची लगन परमात्मा से लगा कर देखो, एक बार उस मालिक को अपना बनाकर देखो, वो तुम्हारा न बन जाए तो कहना, एक बार उसे अपना बनाकर तो देखो। कुमारी रात को रो रही है, प्रभु मैं इसलिए नहीं रो रही कि तुम मुझे बचा लो ना, मुझे फांसी लग जाए, मेरे बच्चों को फांसी लग जाए, लेकिन मालिक अगर तेरा नाम दुनिया में अगर मिट गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। तुझे अपने नाम की चिंता हो तो आजा, मेरी चिंता मत कर। अगर आज बिल्ली के बच्चे ना बचे ना तो दुनिया कहेगी कि भगवान सच्चो ना झूठो है। मैं सच कहूंगा, एक बार उसको अपना बनाकर तो देखो खुराना जी। इस टाइम केवल सापा सा दबा के देखो तो सही। आप जितने पंडाल में बैठे भाव तो सुनना, सच्ची लगन। कुमारी कहती है कि मुझे मेरी चिंता नहीं, तेरी चिंता है। यही तो सच्ची लगन है परमात्मा से, यही तो सच्चा भाव है परमात्मा से। मुझे एक कथा याद आती है छोटी सी, भैया बहुत छोटी सी कथा याद आ गई मुझे। एक बहुत अच्छी भक्त थी, जय हो, बहुत सुंदर। राजस्थान की भक्त थी, शादी है गई एमपी में। प्रहलाद ये बोल कर जा रहे, कुमारी अगर सुबह बिल्ली के बच्चे नहीं बचे ना तो पूरे परिवार को फांसी पर चढ़ा दूंगा। एक एमपी की भक्त, वो राजस्थान की भक्त थी, एमपी में शादी है गई। ये सच्ची कहानी है, झूठी नहीं, सच्ची कहानी पत्रिका में निकली थी। और घर ऐसा मिला, ससुर भी शराबी, पति भी शराबी, घर में मीट बनती है और प्याज तो बहन भाइयों किलो के हिसाब से कुटते हैं रोज, इतने तामसी। और उस भक्त ने जीवन में कभी प्याज खाना नहीं जाना, उसने कभी मीट तो छोड़ो, कभी उसने सजनों ज्यादा मिर्च नहीं खाई, इतनी सात्विक भक्त। जब ऐसे घर में आ गई तो जीना हराम, पानी पी पी के गुजारो कर रही है, सूखी रोटी खाए खाए गुजारो कर रही है, सब्जी तो खावे तो रही। एक दिन पानी लेवे गई कुआं पे, घर में बदबू आते हैं, वो पूजा करते हैं और पति सजनों दारू खेचत हुए, तो इतने दारू की महक, पूजा की महक, दुर्गंधी और सुगंधी मिलके सुरगंधी बन जाती है सजनों मिलके, हैं? इधर दुर्गंधी उधर सुगंधी दोनों मिक्स रह जाती तो बड़ा बुरा। घर से निकली, मटका बगल में दबाए लो, कुआं पे पानी भरवे जा रही है, याद आ गई, अरे श्याम खाटू बारे को मेला लगवाए और फागुन को महीना है और मैं यहाँ अपनी ससुराल में हूँ। सजनों न जाने का है वो भक्त को, मटका तो भरो धर गई कुआं पे और जो मुट्ठी बांध के भूत दौड़ी कहाँ जयपुर की तरफ दौड़ पड़ी। होयो सो देखो जाओ, भगवान बोले मर गए, लंबो सफर हुए, महीनों में तो लौटे ही जी, और तब तक जाकी सास बहुत बुरे बुरे करेगी और मोह लग रही है साफ जाए घर में तना निकाल दे। इसलिए परमात्मा ने गगरिया उठाई और गागर लेके सज्जनों भगवान भाई भक्त को रूप लेके आए गए, नारी बन के आए गए। और जैसे गगरिया लेके चले, नेक आगे बढ़ पाए, सास डंडा ले बैठी द्वार पे, भगवान बोले वैसी बैठी होगी,
और बहू को देखते ही बोली आ जा रही। इतनी देर कहाँ रही? काऊ तो बता रही होगी तू, काऊ पड़ोसन तो मेरी चुगली कर रही होगी तू। और उठाया डंडा और परमात्मा को मारना शुरू। इतना मारा भगवान की पीठ उधेड़ दी। उसे नहीं मालूम कि ये भगवान पलट पर रहा है। बहुत मारा। मेरे प्रभु नीचे गर्दन करके बैठे रहे। हा हा पिटले, सास के पैर पकड़े और जैसे सास को छुआ 2-4 दिन में भगवान ने सास को बदल दिया। अब तो सास बहू की कहवे में आ गई, बहू के संग भजन करने लगी। जब मैया भजन करने लगी तो बाको लड़का सजनो धीरे धीरे भगवान के स्पर्श से सुधर गया। और वो भी दारू वारू बंद करके धीरे धीरे बेव पूजा में लग गो। और ससुर जो महापापी था बेव धीरे धीरे सुधर के बेव माला जपने लगा। अब तो बहू, सास, ससुर, पति चारों ठाकुर जी के सामने बैठ के माला जपते, पर उन्हें नहीं मालूम कि जे भगवान है, जी मेरी बहू ना है। समय व्यतीत भाव एकदम भक्त को याद आई, हाय मैं मर गई, मैं गगरिया धरियाई कुआं पे और मेरी सास को मैं मार देगी। मैं आ गई मेला में, बाय ना मालूम कि मेरे घर भगवान पहुंच गए। अब भक्त भगी और आए के देखी भगवान बोले आ रही हुई। सो भगवान आए घट्टे और कुआं पानी भर के मटका मई धर के चले गए। आहा सच कह रहा हूं, उस भक्त ने भरो भराओ पानी को मटका देखो, बोली मर गई जी। पानी वो भाई धरो है भाई दिनों को, अब मेरी सास मुझे घर से निकाल देगी, मेरा पति तो जिंदा जला देगो। रोबते आ रही है, सास माता घर में माला जप रही है तो बहू समझ रही है जी सास जर के माला जप रही है। डंडा धरो बान समझी जी, मोए साफ डंडा धरी कुत्तन के लिए मान समझी आज वही पीठ है। जैसे सास के पास पहुंची पैर पकड़ ले, ए मैया तो मेरी कसम मारियो मत, तुम्हें मेरी कसम मुँह पे भूल है गई, मुँह मार ले कूट ले पर घर ते मत निकारियो, 1 महीना में लौटी हूँ। सास बोली बहू तेने मेरा घर स्वर्ग बनाया था 1 महीना में, और तू कह रही है कि 1 महीना में लौटी हूँ? 1 महीना में तो तेने पूरा घर सुधार दो। भक्त बोली कैसी बात कर रही हूँ मैया, तुम्हारी कसम मैं 1 महीना में खाटू श्यामते आई हूँ। सास बोली क्या? अरे तू पानी भरे हुए गई तब लाल साड़ी और जी पीली। बहू बोली सोई तो कह रही हूँ, मैं बाद में पीली पैर के गई साड़ी, 1 महीना में लौटी हूँ। सास बोली बहू सच बता। बोले तुम्हारी कसम मैया 1 महीना में। पहले तो सास उधरपी कहूँ भुतरिया ना आ गई तो हो बहू बन के, लेकिन बाद में याद आई कि पूजा करती बैठ के सामने। सास बहू के सजन हृदय ते लग के रोई और बोली बेटा जब तू श्याम खाटू गई थी तो मेरे डंडा तेरे पति की लाते किन्ने खाई? क्या तेरे ही रूप में 1 महीना कोई रही है ना? भक्त रोई गई, आंखन में आंसू निकले। वो देखो प्रेम दीवानी तुरंत मंदिर में आई, मूर्ति हाथ में लेके आंख से आंसू लाए।